डियर सब्सक्राइबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें कि ये कैसे करना है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के दे रहा क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने बहुत लेंथी दिया हुआ है। उन्होंने हमें कहा है कि आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू फाइंड करनी है नीचे दी हुई एक दो मैट्रिसेस के जरिए। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करना है और उन्होंने कौन सा पार्ट दिया हुआ है, इसको आप गौर से समझें। हमने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है इन दो मैट्रिसेस के जरिए। फर्स्ट मैट्रिस इज ए सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b, 4d माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 7, 3, 2d। इन दो मैट्रिसेस के जरिए आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे, ये मैं आपको, आपने सबसे पहले तो इन दोनों मैट्रिसेस में इक्वेशंस बनानी है। दिस वी कॉल दिस फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। This is first equation, this is second equation, this is third equation and this is fourth equation. As same we make equations in second matrix. This is first equation, this is second, this is third and this is fourth. हमने equations तो बना ली, लेकिन अब क्या करना है? अब आपने करना ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 को दूसरी मैट्रिक्स के इक्वेशन 1 के इक्वल रखना है, इक्वेशन 2 को दूसरी मैट्रिक्स के इक्वेशन 2 के इक्वल रखना है और 3 को दूसरी मैट्रिक्स के 3 के इक्वेशन रखना है। फोर्थ इक्वेशन को दूसरी मैट्रिक्स के फोर्थ इक्वेशन के इक्वल रखना है। कैसे, ये मैं सॉल्यूशन A plus C, this is first matrix, sorry this is first equation। अब हम यहां पे देखें फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 0 is the first equation, so write A plus C is equal to 0। second matrix A plus 2B, A plus 2B is equal to, second equation is minus 7, so we write A plus 2B is equal to minus 7। Third equation is C minus 1 is equal to, third equation 3, fourth equation 4D minus 6 is equal to 2D। This is first equation, this is second, this is third, this is fourth। We make equations, हमने equations बना ली है। अब हमने इसका सॉल्यूशन करके A बी सी और डी की वैल्यूज मालूम करनी है। लेकिन ये हमने इस क्वेश्चन को तरतीब से सॉल्व नहीं करना, तरतीब से सॉल्व नहीं करना कि फर्स्ट इक्वेशन देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। नो, फर्स्ट वी सॉल्व थर्ड इक्वेशन, देन वी सॉल्व फोर्थ इक्वेशन, देन वी सॉल्व फर्स्ट एंड देन सेकंड इक्वेशन। 3 4 1 2 इस तरह हमने
इसको फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस. First we solve third equation, then we solve fourth equation, then we solve first equation, and then we solve second equation. So now solution. Now write third equation, c minus 1 is equal to 3. हमने सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्ड इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करना है. तो हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अपने लिख ली, जो कि थी c minus 1 is equal to 3. अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है. आपको ये पता होगा कि जब भी दरमियान में इक्वल टू हो और यहाँ पे कोई चीज प्लस हो रही हो तो यहाँ पे माइनस हो जाती है, यहाँ पे कोई चीज माइनस हो रही हो तो यहाँ पे प्लस हो जाती है, यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो यहाँ पे डिवाइड, और जब यहाँ पे कोई चीज डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई. प्लस का माइनस हो जाती है, माइनस प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाती है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाती है. अब जैसा कि अब ये 1 c में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो अब आप इसको देखेंगे जब एक चीज माइनस में है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो क्या चीज किस में हो जाएगी, प्लस में. सो वी राइट c is equal to 3 plus 1. 3 plus 1 बिकॉज यहाँ पे माइनस में थी, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गई. Now 3 plus 1 is equal to 4. So the value of c is 4. The value of c is 4. Now we solve fourth equation. This is first. The fourth equation is this. 4d minus 6 is equal to 2d. 4d minus 6 is equal to 2d. अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप ध्यान से समझिए. सबसे पहले आपने 4d एज इट इज उतार लेना है. 4d आपने एज इट इज ही लिख देना है. उसके बाद आपने अब ये देखिए यहाँ पे 6 4d में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है. उधर जाके आपने सबसे पहले इसको 6 को प्लस में कर देना है. और ये जो 2d है ये यहाँ पे देखें 2d यहाँ पे प्लस का साथ है, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये माइनस 2d हो जाएगा. माइनस 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6. इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे दिया है और राइट साइड पे लेफ्ट साइड से. इसमें हमने दो इक्वेशंस को आपस में रिप्लेस किया है. इसमें हमने दो टर्म्स को, दो इक्वेशंस को, सॉरी दो टर्म्स आप कह लें क्योंकि हमने तो इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो दो टर्म्स को हमने आपस में रिप्लेस किया है 2d और 6 को, माइनस 6 को. अब सबसे पहले तो अब आप ये देखें ये क्या आपस में माइनस हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो रहे हैं. सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होता है तो इसका मतलब ये माइनस हो रहे होंगे. तो 4 में से 2 गए 2. So we write 2d as it is equal to 6. अब आप ये देखें कि अब ये जो 2 और d है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो रहे हैं. जब भी कोई नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखे हुए हो, फॉर एग्जांपल 4y, जब भी कोई इस शेप में हो, दोनों एक साथ लिखे हो नंबर्स एंड वेरिएबल्स, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं. तो जैसा कि यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड 6/2. अब आपने इन दोनों की कटिंग करनी है. 2 1s are 2, 2 3s are 6, so the value
3 आंसर। ये डी का आंसर निकल आया। ये दोनों इक्वेशंस मैं आपको एक दफा फिर दोहरा देता हूं। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन लिखी। इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है, जो चीज एक तरफ प्लस हो दूसरी तरफ माइनस हो जाती है, एक तरफ माइनस हो दूसरी तरफ प्लस, एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड, एक तरफ डिवाइड दूसरी तरफ मल्टीप्लाई। तो इसमें जैसे कि c-1 इक्वल टू 3 है, तो ये जो -1 है, ये c से माइनस हो रहा था, तो हमने इसको दूसरी तरफ ले गए और प्लस कर दिया 3 + 1, और इसका आंसर हमने निकाल लिया c = 4। सेकेंड इक्वेशन में हमने दो टर्म्स को आपस में रिप्लेस किया है और उनके जो साइंस चेंज हुए हैं वो हमने किए हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन नंबर 4। फिर जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि 6 4d से माइनस हो रहा है, हम इस -6 को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाके हमने इसको प्लस में कर दिया, और ये जो 2d है, ये तो आप समझ रहे होंगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि हमने फाइंड वैल्यू d की करनी है, तो हम इधर इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई या कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको पहले हमें इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाना है। तो इसलिए अब ये 2d प्लस में था, तो हम इसको जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाए, तो हमने इसको माइनस में कर दिया। तो फिर हमारे पास इक्वेशन बनी 4d - 2d = 6। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, 4d में से जब -2d माइनस किए, तो हमारे पास 2d प्लस में रह गए। प्लस में क्यों रहे, क्योंकि बड़ी साइन के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था वो था प्लस का, इस वजह से हमने +2d रखा और उसको हमने 6 के इक्वल रखा। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको पता है जब कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो जैसा कि 2 यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाके हमने इसको डिवाइड कर दिया 6 से, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा d का आंसर निकला 3। सो द वैल्यू ऑफ d हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, c = 4, d = 3, ताकि हमें इनकी वैल्यूज पता चल जाए कि c और d की क्या निकली है। अब हमने इक्वेशन 1 की सॉल्यूशन करना है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, और हमने a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हमने निकालनी है कैसे, सबसे पहले तो आप इक्वेशन 1 पूरी लिखें, a + c = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हमने इसमें करना क्या है, अब जैसा कि हमने c की वैल्यू निकाल ली है, तो हम c की जगह c नहीं लिखेंगे बल्कि c की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a + 4 = 0। 4 क्यों, इस वजह से क्योंकि c की वैल्यू 4 है। अब जैसा कि आपको ये रूल पता है कि जो चीज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे माइनस हो रही हो, प्लस हो रही हो, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, तो हम इधर करेंगे 0 - 1। तो जब हम 0 में से कोई चीज माइनस करते हैं, आपको पता है जो वैल्यू होती है वही, चाहे वो 0 - 1 हो, चाहे वो 0 - 2 हो, तो उसका आंसर -1 आएगा और -2 आएगा। तो जब हम 0 में से -4 करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a = -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b। So we write second equation. Second equation is a + 2b = -7। अब जैसे कि हमने यहाँ पे c की जगह c की वैल्यू डाली थी, यहाँ पे भी हम a की जगह a की वैल्यू डालेंगे, जो कि है -4। तो we write -4 + 2b = -7। -4 + 2b = -7, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो -4 है,
ये जो -4 है इसके साथ कौन सा साइन है, ये जो 4 है इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो ये जब हम माइनस इस टर्म को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये +4 बन जाएगा। सो वी राइट 2b इज इक्वल टू -7 + 4। हमने ये +2b के साथ इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि अगर किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं हो तो हमें पता है कि वो वैल्यू प्लस में है। अब देखें, अब हमें ये नहीं पता कि हमने इसमें से माइनस करना है या प्लस करना है। तो इसका आसान सा तरीका ये है, सबसे पहले आप जो साइंस है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसमें आपको मैं प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये आपने साइंस की मल्टीप्लिकेशन याद रखनी है। तो अब यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे हो रही है ये वाली मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट माइनस देन प्लस। तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इसमें माइनस करना है। सो वी राइट 2b, साइन हमने बड़ी वैल्यू वाला लगाना है, माइनस। जब हम 7 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 3। सो वी राइट -3। यहां तक तो हो गया। अब हमने क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जब एक चीज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रही हो तो राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। सो द वैल्यू ऑफ b इज -3/2 और ये इसका वैल्यू निकल आई b की। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकलेगी b इज इक्वल टू -1.5 इज आंसर। लेकिन ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। आप वो भी करना चाहें तो इससे कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, लेकिन बेहतर है कि आप ये वाला आंसर लिखें। अब c और d की वैल्यू तो हमारे पास निकल आई। अब हमने a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू -4 और b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमने a, b, c और d की वैल्यूज इन दो मैट्रिसेस के जरिए निकाल ली। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। आज मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा कि मैं आपको कहूं कि इसका आपने मुझे आंसर कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। सो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।